Hi everyone, today we are coming for 10th class एग्ज़ामिनेशन। ओके, तो सीबीएसई जो है वो एग्ज़ाम लेने जा रही है, सभी को इन्फॉर्मेशन आ गई है। दिस इज़ अ वेरी नाइस अपडेट फॉर 10th एंड 12th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स। ओके, कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कब होंगे? मिड ऑफ नवंबर में। मिड ऑफ नवंबर में क्या होंगे? आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। सो बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। और आप ये भूल जाइए कि आप कभी भी थ्योरी पढ़कर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी क्वेश्चंस की, कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, कैसे आपको सुपर ट्रिक्स लगानी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे कनेक्टेड रहते हैं तो आप सबको क्या मिलेंगी? खूब सारी ट्रिक्स मिलेंगी। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी बहुत ही ज़्यादा उम्दार हम क्या पढ़ेंगे, ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अपना माइंड कैसे यूज़ करना है, लॉजिक कैसे लगाने हैं। आप बिना पढ़े भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यकीन मानिए मेरा। और प्लीज़ do subscribe, share our channel. If you are new on my channel, you can share, subscribe, like, and of course sharing as a caring purpose. Okay, so you have to, so what you have to do, we will do for your examination pattern firstly, and here it is. देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्लास 10th का लिखा हुआ है। ओके, इट इज़ दैट इज़ फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। ओके, दिस इज़ स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। साइंस स्टूडेंट का एग्ज़ाम मैंने लिया है, ठीक है। अब इसमें देखो टोटल टाइम कितना जाएगा? 90 मिनट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 40 मार्क्स होंगे। ओके, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो इसको हम थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका, ताकि आप सबको क्लियर रहे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे। ओके, फर्स्ट सेक्शन हैज़ 24 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20 questions. Okay, next section is B section. It has 24 question and you have to attempt only 20 questions. Okay, and section C has 12 questions and you have to attempt only 10 questions. Okay, तो आपके पास कितने सेक्शन है? A B C 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 क्वेश्चन के आपको चॉइसेस दी जाएगी। A सेक्शन आपके पास है, B सेक्शन है, तो A में से भी आपने 20 अटैम्प्ट करने हैं और B में से भी आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और सेक्शन सी में से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इतना सबको क्लियर है? ए सेक्शन में आपको 24 दिए जाएंगे, आपको 20 करने हैं। बी सेक्शन में आपको 24 दिए जाएंगे, आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। सी सेक्शन में आपको 12 दिए जाएंगे एंड देन यू हैव टू अटैम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चन। ओके, सारे क्वेश्चंस में क्या रहेगी? हमेशा सभी का क्या रहेगा? मार्क्स क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे। इतना क्लियर है सबको? देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी आपका नेगेटिव मार्क यहाँ से कट नहीं होगा अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो, दैट इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं, लेकिन आप इन्होंने क्या है क्लियरली मेंशन किया है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा उसमें कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं किया जाएगा इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड अ रॉन्ग आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, सभी क्वेश्चन क्या रहेंगे? इक्वल मार्क्स के रहेंगे। ये हुआ जनरल पैटर्न हुआ हमारा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन ए पे चलते हैं। तो सेक्शन ए में हमारे पास कितने क्वेश्चन रहेंगे? 24 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। फॉलोइंग रिएक्शन इन्होंने क्या दिया? ये दिया रिएक्शन 2KClO3, हीट किया है इसको, ठीक है। 2KClO3 में क्या किया इन्होंने? 2KClO3 लिया है, इसको इन्होंने हीट कर दिया है, 2KCl और O2 की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है। ये सिंपल सी बात यही पूछेगा ये कौन सा रिएक्शन है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जितने भी आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, आपने उसका सिर्फ लेफ्ट पोर्शन याद रखना है। लेफ्ट पोर्शन समझते हो? ये जो एरो होता है, इस एरो के आपने जस्ट लेफ्ट में देखना है। ये लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड होगी। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको? सिर्फ एक ही सब्सटेंट मिलेगा, यानी एक ही आपको रिएक्टेंट मिलेगा। अगर लेफ्ट में आपको सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट मिलता है, क्या मिलता है आपको? ओनली वन रिएक्टेंट मिलता है। दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हो गई ट्रिक। ट्रिक समझ में आए सबको? सुपर ट्रिक है एक्चुअली, क्या है? एक सुपर ट्रिक है। इस ट्रिक में को सबको समझना है कि ट्रिक में क्या है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करते हैं कि डीकम्पोजिशन जितने भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या रहेगा? हमेशा जो लेफ्ट साइड हमारी होती है, लेफ्ट साइड ऑफ एरो जो होती है, वहाँ पे आपको सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट मिलेगा। दैट इज़ द पहचान। ये क्या रहेगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की पहचान रहेगी जो आपको पहचान करनी है। अदरवाइज डीकम्पोजिशन का मीनिंग ही क्या होता है? चीज़ों का ब्रेक डाउन करना, यानी 2KClO3 का जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से गैस निकलेगी और 2KCl की फॉर्मेशन है। तो इसने ये रिएक्शन दे रखा है, कैन बी यूज फॉर द ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। सो यही पूछा है इसने, ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन। ऑफ कोर्स इट इज़ क्या हो जाएगा? ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कौन से में क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। सेकंड भी ऐसे ही है, थर्ड हमारे पास बायो का आ जाता है, फोर्थ क्या हमारे पास विच इज नॉट ए आयनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। ये वाला जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, जो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये मैं आपको क्लास में करवाऊंगी कैसे इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस में है और किस में नहीं है। आई थिंक जिप्सम में होगा मेरे ख्याल से, वॉशिंग सोडा में भी नहीं होता है, बेकिंग सोडा में भी नहीं होता है, ब्लू विट्रल में होता है, जिप्सम में आई थिंक वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके अंदर आई थिंक। इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ब्लू विट्रल होता है, इसका मैं आपको आंसर यहीं पे बता देती हूँ, दैट इज़ कॉपर सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला। तो ब्लू विट्रल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि किसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो आप इस तरह से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया कि कॉपर सल्फेट के पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। जब इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है ही नहीं तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या आएंगे, ओके। इट इज़ क्लियर दैट द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड, में से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको एनलार्ज भी कर दिया ताकि आपको समझ में। फोर्थ क्वेश्चन ये बोला है कि कौन सा इनमें से आयनिक कंपाउंड नहीं है, कौन सा इनमें से आयनिक कंपाउंड नहीं है। इतना समझ में आया, क्वेश्चन सबको समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए इसमें,